दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर क्या बात की है। उन्होंने देखा कि मोदी साहब का जो पॉडकास्ट उन्होंने शेयर किया, उन्होंने उसी वक्त जो है वो अपना अकाउंट बना लिया और अकाउंट बना के नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था। और इंडिया जो अपनी काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं। तो इस टाइम मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वजीर आजम ने ठीक की है लेकिन अधूरी की है। एक टांग इसकी गायब है, एक आंख नहीं है। दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो को जो उसका वो खोज लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो वहीं से निकली है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से नहीं मिला था। 3 घंटे का पॉडकास्ट है, वो छोटा पॉडकास्ट नहीं, लंबा पॉडकास्ट था। और ट्रम्प का इसमें शेयर करना, लेकिन यहाँ बूढ़ी हो गई है, फिर इनके अंदर एनर्जी भी नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना था उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। यहाँ के जिस किस्म के हालात हैं, पीटीआई बैठी है, धंधन आ रही है। भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन जल्द ही वो भी दुम दबाकर भाग गए। क्या यह किसी दहशतगर्दी से कम है? पेट भर के जिसको खाना नसीब ना हो, ये दहशतगर्दी नहीं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्च लेक्स फ्रेडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट किया। तो ये देखकर पाकिस्तान में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप और विश्व राजनीति और खेल और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि वहां से हमेशा धोखा ही मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिलती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगा और वो शांति का रास्ता अपनाएगा। और आगे कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाकिस्तान के लोग आतंक में रहने से थक गए हैं। अब पाकिस्तान के लोग ही शांति चाहते हैं, लेकिन वहां के मंत्री से लेकर वहां की सरकार शांति नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट को पाकिस्तान में ज्यादा देखा जा रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ और इसकी ज्यादा बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया ये बोलना भी चालू कर दिया कि हालांकि शांति का हर नेक प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से होता है। पाकिस्तान के लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे मंत्री शांति को अशांति में परिवर्तन करते हैं। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के मंत्री लोग आतंक और आतंकवाद को पनाह देते हैं और पालते पोसते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट सुनकर पाकिस्तान के मीडिया से लेकर पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान की जनता भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक भी कहा कि मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा 1+1 की थ्योरी को मानता हूँ। ये सुनकर पाकिस्तान का मीडिया हैरान हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने हो गए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रतिक्रिया था दोस्तों पाकिस्तान मीडिया से इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर क्या बात की है। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। उन्होंने एक वही बात की जो कि हमेशा से भारत का एक स्टैंस रहा है। दुनिया भर के ग्लोबल फोरम्स पर, चाहे वो यहाँ से अमेरिका से डिक्लेरेशन जाए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी ये कहा जाता है और जहाँ पर भी बात होती है वही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो को जो उसका वो खोज लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो वहीं से निकली है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से नहीं मिला था, बल्कि उसका तो कहीं और पर वो वाला ऑपरेशन हुआ था, दुनिया में किसी और कंट्री में हुआ था, टिम्बकटू में या कहीं और हुआ था। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि वहीं पर हुआ था। ये बात तो सच वो बोल रहे हैं और पूरी दुनिया बोलती है। तो ये बात उन्होंने की है और वो ये उन्होंने जो एक इसके अंदर मेंशन की कि वो तो चाहते थे कि दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हों। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मोदी साहब ने ये कोशिश की कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है वो भी रुकवाई जाए और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो पीस हो, अमन हो। उसके लिए वो वहाँ पर भी गए, यूक्रेन भी गए और वो रशिया भी गए। और पूरी दुनिया उस पर यह कह रही थी कि अगर कोई ऐसा करवा सकता है तो वो मोदी साहब है, और मोदी साहब ने अपनी भरपूर कोशिश भी की। बिल्कुल ऐसे ही जब हम देखते हैं तो वाकई ये बात सही है, दिस इज़ रियलिटी, कि मोदी साहब नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में अचानक वहाँ पर पहुँचते हैं। और वो एक बहुत बड़ा जेस्चर ये था कि जो
इस खत्ते में दहशतगर्दी होती है, जो वहां पर जंगें 4 हो चुकी, उसको बंद किया जाए और आइंदा हमेशा के लिए अमन कायम हो। वो पीस के लिए गए, वो वहां पर पीस के लिए गए थे, क्योंकि भारत का अपना कोई जाती फायदा नहीं था, लेकिन उसका जवाब जो है वो उलट दिया गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब के तो कंट्रोल में कुछ प्राइम मिनिस्टर के होता नहीं है वहां पे, तो वो कोशिश कर भी लेते और कर रहे थे, और अभी भी उसके बाद उनकी कितनी स्टेटमेंट्स उसके बाद वायरल होती नहीं, जिसमें उन्होंने क्या कहा है इस बारे में भी, तो वो उनके हाथ में तो था नहीं। लेकिन वो हमेशा से जो हुआ, तो उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा है कि बिट्रेयल्स के जो धोखे दिए जाते हैं या इस तरह किया जाता है, तो वो हमेशा वही होता रहा। अच्छा, मुझे ना इस बात की समझ में नहीं आती, होता क्या है कि जब आप कोई नैरेटिव बनाने के लिए बैठते हैं, तो वो जो आप कोई हकीकत से अलग ही नैरेटिव वो भी बना डालते हैं। देखिए ना, अब बात क्या की जाती है वहां पर पाकिस्तान में, इंदिरा गांधी को तो पसंद किया जाता है, लेकिन मोदी साहब को आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हालांकि इंदिरा गांधी जी वो थी कि जिन्होंने बांग्लादेश जो जब टूटा, यानी जब पाकिस्तान टूटा तो बांग्लादेश बना, तो उस वक्त कौन था प्राइम मिनिस्टर? उसमें किसने साथ दिया बांग्लादेश का बनवाने में? बांग्लादेश किसने बनवाया? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। तो ये सबको मालूम है, ठीक है। उस वक्त मोदी साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जिसने आपके मुल्क को तोड़ा और वो करवाया, उसको आप पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कि जो पीस के लिए खुद चलकर आपके घर आता है, उसको आप नापसंद करते हैं। तो इसकी एक सीधी सी वजह जो है वो जो मुझे नजर आती है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ये 3 घंटे का पॉडकास्ट है, वो कोई छोटा पॉडकास्ट नहीं, लंबा पॉडकास्ट था। और ट्रम्प का इसमें शेयर करना, लेकिन यहाँ बूढ़ी हो गई है, फिर इनके अंदर एनर्जी भी नहीं है। कई दफा बूढ़ा होना कोई ऐसी बात नहीं है, या फिर उन्होंने इतने मजे ले लिए हैं जिंदगी के, इतनी दफा वजीर बन चुके हैं, इतनी इतनी दफा इन्होंने पावर एंजॉय कर लिया है, अब वो उस तरह एपेटाइट नहीं है। सो यंग लोगों को आप लेके आए, पॉलिसी बदलें, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं। मेरा नहीं ख्याल कि सारे टाइम सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा देने से कुछ होता है। आपकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम होती है। टॉप से आप शुरू करते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप बात करती है, तो देन आप जो है उसको लेके चलते हैं। सो ये जो ट्रुथ सोशल पे देखें ना, ट्रुथ सोशल क्या है आप देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्यों नहीं ट्रुथ सोशल ज्वाइन किया? मिसाल दे रहा हूँ, आप डिजिटल डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं या डिजिटल स्पेक्ट्रम में बात कर रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम अगर ट्रुथ सोशल कर भी लेगा तो उनको परवाह नहीं होगी। क्यों? कितने लोग पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए की बात करेंगे? यहाँ देखें, ये एक अप्रोच होती है। उन्होंने देखा कि मोदी साहब का जो पॉडकास्ट उन्होंने शेयर किया, उन्होंने उसी वक्त जो है वो अपना अकाउंट बना लिया, और अकाउंट बना के उन्होंने उसी वक्त जो है वो शेयर कर दिया और कहा जी कि हम भी आजकल इसी के ऊपर, हम आपके साथ बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट लटरम पटरम, उन्होंने सारी बात कर ली। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पे खुल के बात करनी चाहिए, थोड़ा सा हिलना जुलना भी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप खामोश बन के बैठे रहें, सुम्मुन बुकमुन, और जो मर्जी मुल्क के अंदर होता रहे, हमारी तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। सो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आपको किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता रहता है। वो कुछ ऐसा करता रहता है कि वो हाईलाइट में रहता है। वो उसको पता है कि मैंने क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, लेकिन इमरान खान जो भी था ना, इमरान खान खबरों में रहता था। और मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो उसको पसंद, नरेंद्र मोदी की तरफ से हमेशा पैगाम यही आता था, यार इसको चुप तो कराएं। आप पाकिस्तान अगर भारत से बात करना चाहता है तो चुप तो कराएं इसको। और हम चुप नहीं कर सकते थे, उसको करा सकते थे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये वो चीज़ है। आप आज की लीडरशिप है जो बोलती नहीं है, वो भारत के बारे से जिसे वो कहते हैं ना, हमारी लीडरशिप अभी बोलती नहीं है। इमरान खान बड़ा बोलता था, मोदी के बारे में सही बोलता था, गलत बोलता था, क्या करता था, जैसे भी था, लेकिन वो बोलता